गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं मैं अपने महाशिव के, अपने पूर्ण गुरु के, उतने ही कम हैं, क्योंकि जीवन में जो हम नहीं सोचते ना, वो सब कुछ देखने को मिल जाता है। गुरु महाराज हमारे जो परमात्मा का अंश, जो परमात्मा के रूप में इतना प्यारा साथ देने आए हैं, उससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। जो नहीं सोचते वो जीवन में होने लगता है। और पता नहीं आपके कितने जन्मों की अरदासों के बाद अपने परमात्मा के चरणों में हमारा ये मौका इस सॉल को मिला कि हम अपने परमात्मा का शुक्राना भर भी कर सकें, क्योंकि उनकी वडियाई में, उनके गुणगान में जितने शब्द बोले उतने कम हैं। मुझे गुरुजी जो भी अगर तुम्हें विज़न कराते हैं तो उसके पीछे कोई मकसद होता है। जब गुरु महाराज ने मुझे दर्शन दिया सबसे पहला, और मैं नहीं जानती थी कि गुरु का ये रूप भी है, जब वो शेर के साथ मेरे जीवन में दर्शन के साथ एंटर हुए। शुरुआत तो देखो बचपन से शिव के साथ ही हुई है, उसी का नाम लेते हुए हुई है, लेकिन उनके साथ जो कुछ भी समय बीता, जो मुझे जीवन में मिला, सब उसी की देन है, उसी की कृपा है। बचपन कैसे गुरुकुल में बीतेगा, तुम कहाँ क्या करोगे, कौन सा रिश्ता तुम्हारे जीवन में कितने समय तक स्थिर रहेगा, वो सब उनकी मर्जी के अनुसार ही होता है। हमारे मर्जी, हमारा मन उसमें कहीं भी शामिल होता ही नहीं है। कुछ होता है कि हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग हमें मिलता है, और बाकी सब कुछ होता है जो गुरु कृपा से हमें मिलता है। तो उसको कभी भी अपने जीवन में से एक जितना जल्दी तुम पहचान लो उतना बेहतर है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का कि उन्होंने हमारा वो समय, वो वक्त उसी समय में डाल दिया। तो जब वो विज़न हमें कुछ कराते हैं और हमें कुछ दिखाते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, तो उसको जब हम समझने लगते हैं ना, तब भी हम सोचते हैं हाँ इसका आंसर मिल गया, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता है, उसके आगे भी बहुत कुछ होता है। तो शुरुआत वही है जब हम ये समझ के बैठ जाते हैं नहीं अब तो सब कुछ हमें पता चल गया। ऐसा कुछ नहीं, वो जर्नी चलती रहेगी, और उसके एक के बाद एक कड़ी जो गुरु महाराज हमारे जीवन की हमारे सामने खोलने लग जाते हैं, लोगों का जो असली चेहरा होता है वो दिखाने लग जाते हैं। ऐसे नकाब हटते हैं चेहरों पर से, जिन रिश्तों को हम बहुत वैल्यू देते थे, जिन रिश्तों को हम बहुत कुछ समझते थे, लेकिन जब उनके सामने होते हैं ना, तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि सामने वो क्या है और पीछे से क्या है वो सब परमात्मा हमें दिखा देता है। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। पर जो भी है, इन सब चीज़ों से मुझे तो साइड पे हटना होता है, मुझे नहीं सोचना, क्योंकि गुरु ने ऐसी आदत डाल दी कि जो कोई कुछ कर रहा है उसको करने दे, वो उसका कर्मा है, उस पर छोड़ दे, मुझ पर छोड़ दे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तू अपना काम कर जो तुझे बताया है करने के लिए। अपने अंदर का डर बिल्कुल ख़त्म कर दो। डर से जीवन नहीं जिया जाता, जियोगे तो तब तुम उस तरीके से जो तरीका परमात्मा ने हमें सिखाया है। अगर वो कुछ विज़न कराते हैं तो उसके पीछे भी कोई कारण होता है। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि हम चाहे किस भी परिस्थिति से निकल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ जो भी ये अर्थ के ऊपर आए हैं, जिस सॉल के साथ तुम्हारा जो कनेक्शन है ना, अब देखो जो ये इस सॉल ने जो बॉडी गुरु ने दिया, जो शरीर दिया, जो सांसें दी हैं, अब इस जन्म में उससे रिलेटेड जितने के हम कर्जदार होंगे ना, वो सब किसी ना किसी रिश्ते के रूप में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। यहाँ तक कि जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो भी यही गिव एंड टेक पर निर्भर करता है। कुछ ना कुछ पिछला कर्माज है जो क्लियर करने के लिए ये बर्थ हमें मिला, और इस बर्थ में हम फिर दोबारा से अटैच हुए। और गुरु किस तरीके से, किस सॉल का किसके साथ किस तरीके से जीने के लिए वो रास्ता बनाते हैं, आप अपनी पूरी जर्नी देख लेना। कभी कोई रिलेशन एक समय जो आपका चलता आ रहा हो, कोई ऐसा रिश्ता बहुत कम ही होता है जिसका सच आपको ना पता हो और जिसके बारे में आप ना जानते हो। सब कुछ जो कुछ भी चल रहा है
अब जैसे मेरा और मेरे हस्बैंड का गुरु ने बहुत पहले ही, पता नहीं कितने साल पहले, मुझे एक विज़न कराया था, जो कि अब तक भी अगर मैं बताना चाहूँ तो मुझे याद आ जाता है। हम दोनों किस तरीके से, मैंने देखा था कि हम दोनों जिस रास्ते पर चल रहे हैं वहाँ घुटनों तक का पानी और भरा हुआ है, और वो भी बहुत गंदा मिट्टी वाला पानी भरा हुआ है, और उस पानी में से हम दोनों निकल कर चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़े। लेकिन ये जो मंज़र था, वो समय जो उस समय मुझे दिखा, वो इतना, मतलब ऐसा था कि जैसे कितने समय तक मैं उसी में चल रही हूँ। और फिर एक विज़न, जब गुरु महाराज खुद आकर हाथ पकड़ लेते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अब मैं तुम्हें इस गंदगी से, या जहाँ भी तुम हो, जिस जीवन में चल रहे हो, उससे तुम्हें निकाल कर बाहर लेकर जा रहा हूँ। जब जिस सॉल का कनेक्शन आ जाता है ना, समय आ जाता है, वो परमात्मा खुद उस धरती पर उस समय को, उस पल को तुम्हारे साथ, तुम्हें वो अनुभव करा देगा कि देखो अब तुम्हारा समय है। अब तुम पर जो भी रास्ता मिल रहा है वो सिर्फ परमात्मा का गुणगान और शुक्राना करते हुए निकालोगे। क्योंकि एक, शायद मैंने शुक्राने पर एक चिड़िया की कहानी बताई थी, कि चिड़िया की कहानी जो मैंने आप लोगों को हर बार शेयर किया, वो बहुत प्यारी है। वो मुझे अपने साथ, जैसे कि मुझे अपनी लाइफ दिखती है उसके अंदर, तो मुझे वो दिल के बहुत करीब है स्टोरी। लेकिन उसके आगे की जो स्टोरी है ना, जैसे हमने यही देखा कि वो चिड़िया कैसे बच जाती है और किस तरीके से संत उनको उसका जीवन बदल देते हैं सिर्फ एक शुक्राना शब्द से। ये मेरे पिछले सत्संग में भी बारे, लेकिन उसके आगे का आपको बताती हूँ कि वो शायद वो पोर्शन मैंने अब तक नहीं सुनाया है। वो महाराज की कृपा है जो उन्होंने मुझे वो बताया। आपको सिर्फ एक सत्संग सुनाती हूँ कि यही सब कुछ, जो कुछ भी उस चिड़िया के साथ हुआ ना, उसने अपना परिवार बना लिया, सब कुछ कर लिया, वो उस ट्री पर बहुत खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन एक हवा का झोंका आता है, बहुत तेज तूफान आता है, और उसका घोंसला बच्चों समेत नीचे गिर जाता है। और सामने ही, ये उस समय की कहानी है, वृतांत है, जो कि महाभारत का युद्ध होना शुरू होने वाला होता है, तब की कहानी है। मैं अब आगे का आपका वृतांत बताती हूँ, शायद ये हर किसी ने भी नहीं बताया होगा। वो चिड़िया जब अपने बच्चों के लिए परेशान होती है तो उसकी नज़र सामने भगवान कृष्ण पर पड़ती है, जो कि अर्जुन के साथ अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे होते हैं। और जब वो उपदेश पूरा सुन लेती है तो उसके बाद जाके कृष्ण भगवान के चरणों में गिर जाती है, कहती है प्रभु मेरे बच्चों को बचाओ, वो आंधी तूफान की वजह से मेरा घर गिर गया, मेरे बच्चे, ये सब जो कुछ भी उसकी अरदासें, जो प्रार्थनाएं चल रही होती हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं मैं नियति के बीच में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, जो भी है वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, जो भी है वो करना पड़ेगा। कह रही मुझे नहीं पता, तुम भगवान हो, तुम कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, लेकिन मेरे बच्चे, मेरा परिवार, जो मेरा परिवार है उसको बचाओ, उसके लिए रक्षा करो, उसकी रक्षा करो। तो ऐसा कुछ उसके मन में बहुत सारी अरदासें निकलती जाती हैं और वो भगवान के चरणों में बोलती जाती है। उस समय कृष्ण भगवान वहाँ से चले जाते हैं। जब युद्ध शुरू होने वाला होता है, और बहुत बड़ी बात है कि ये सब कुछ है, जो कुछ भी दिख रहा होता है, तो ये सब कुछ जो है ना, जो जब रथ पे अर्जुन चढ़ते हैं और कृष्ण भगवान भी अपने रथ पर चढ़ते हैं, तो कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को कि 1 सेकंड के लिए तो अपना मुझे धनुष और तीर दे दे। और अर्जुन बहुत कहते हैं कि प्रभु आपने तो मुझे बोला था, वचन दिया था कि मैं तीर धनुष नहीं उठाऊंगा। कहने लगे नहीं, तो मुझे एक बार ये तीर और धनुष दे। तो वो धनुष जो चढ़ाते हैं ना, वो सामने इतने सारे लोग खड़े हैं जो रथों पे तैयार, युद्ध के लिए तैयार है, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है, और वो तैयार खड़े हैं अपने अपने रथों पर। लेकिन कृष्ण भगवान का जो तीर है वो एक मंदिर में जो घंटा होता है ना, जो बहुत बड़ा घड़ियाल जो टन टन बजाते हैं, भगवान की आरती जिससे होती है, उस पर जाकर लगता है, और वो उस एक उस स्थान पर जाके गिर जाता है उस तीर की शक्ति से, जो स्थान किसी ने नहीं देखा। और अर्जुन मन में ही सोचते हैं
कि ये प्रभु ने क्या किया कि ये इतने सारे दुश्मन खड़े हैं, किसी को नहीं मारा और उस मंदिर के घंटे को ही मारा और वो भी युद्ध के मैदान में उस जगह पर गिरा दिया। तो अर्जुन समझ नहीं पाते हैं जब ये पूरा युद्ध इतने उस तक दिनों तक जाकर खत्म होता है और वो जो युद्ध खत्म होता है ना, उस युद्ध के बाद जब वो भगवान कृष्ण के साथ उस जगह पहुंचते हैं जहां भगवान ने वो जो मंदिर की बेल होती है जो वो गिराई होती है, जो बहुत बड़े साइज की होती है, पहले टाइम में बहुत बड़े बड़े होते थे, तो वो जो बहुत बड़े साइज की होती है वहां पर जाकर अर्जुन को बोलते हैं कि अब युद्ध पूरा हो चुका है, अर्जुन ये बेल हटा दो, इस घंटे को हटा दो, मंदिर का जो मैंने जो डाला था। तो अर्जुन कहते हैं कि आप इसको हटाने को क्यों कह रहे हो, इतने बड़े युद्ध में इतनी चारों तरफ जहाँ लाशें ही लाशें हैं, यहाँ ऐसी क्या कीमती चीज है जो कि आप हटाने के लिए मुझे बोल रहे हो, कुछ तो ऐसा है। कहने लगे कि तू हटा, तुझे पता चलेगा। और वो जब वो घंटा हटाते हैं ना, अर्जुन इमेजिन नहीं कर सकते कि वो स्थान था जहां पर चिड़िया ने अपने पूरे परिवार को लेकर भगवान कृष्ण से अरदास की थी, क्योंकि जो लेखनी लिखने वाला है ना, उससे बेहतर कोई लिख नहीं सकता। उन्होंने भले ही खुद कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी करनी कर दी कि उस करनी की वजह से वो जो बैल इतने बड़े साइज की थी, जो चिड़िया का घोंसला टूटा हुआ, उसमें उसके बच्चे और वो जो बहुत प्रार्थना कर रही थी, रो रही थी, वो उस बैल ने उस चिड़िया और उसके परिवार को और वहां पर जो भी उनका जितना भी खाने पीने का जो भी सामान था वो सब वहां अवेलेबल था, उस स्थान को उस बैल ने ढक दिया। कितना शुक्राना है परमात्मा का। परमात्मा हर तरीके से तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं, वो उन्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन कहते हैं ना, जब तुम्हारे जीवन में भगवान होता है ना, तो तुम हर उस चीज से लड़ सकते हो जो तुम शायद सोच के बैठ जाओ कि नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। तो ये एक शक्ति और एनर्जी जो तुम्हारे साथ होती है ना, उसको महसूस करना चाहिए, उसको फील करना चाहिए, जो गुरु बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये सत्संग अपने अंदर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और ये जो चिड़िया की कहानी इतने पुराने समय की चलती आ रही है, सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सत्संग है जो भगवान कहते हैं अगर तुम मुझ पे विश्वास करते हो, भले ही मैं वहां आकर तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, लेकिन मेरी करनी ऐसी हो जाएगी कि तू देखता रह जाएगा और तू वहां से निकल जाएगा। ये बहुत बड़ा शुक्राना है गुरु जी महाराज का। जैसे हमारे जीवन में जर्नी में जैसे गुरु महाराज, हमारे गुरु की, हमारे पूर्ण गुरु की करनी कभी कोई नहीं समझ सकता। वो कब कहाँ किस तरीके से तुम्हें प्रोटेक्ट करके चले जाते हैं, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो शुक्राने तो करो। उस समय वो पल कितना कीमती था जब कृष्ण भगवान ने उस चिड़िया के बच्चों को चाहते तो हाथ से उठाकर कहीं ऐसी जगह रख देते, एक चुटकी बजाते तो उनके लिए क्या हो जाता, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा तुझे नियति झेलनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने प्रोटेक्शन कैसे दी, उन्होंने एक शील्ड उसके पूरे परिवार के ऊपर रख दी कि ये मेरे दी हुई जो शील्ड है वो इनडायरेक्ट वे में आकर उसके ऊपर रखी गई और उसको और उसके परिवार को, बच्चों को कुछ नहीं हुआ। पूरा युद्ध चलता रहा चारों तरफ, जिसका जो होना था हुआ, क्योंकि सबके अपने कर्मास उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं और उन कर्मास को उन्हें झेलना ही झेलना है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग और बहुत बड़ा आशीर्वाद था प्रभु का कि उस भगवान कृष्ण ने जो युद्ध में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस चिड़िया का साथ दिया, चाहे इनडायरेक्ट वे में दिया, लेकिन भगवान ने ऐसी करनी कर दी कि वो और उसका परिवार सुरक्षित रहा। तो अपने अंदर कभी भी ये नाउम्मीदी आने ही मत दो कि हमारे साथ कोई नहीं। इस कलयुग में, इस समय में महाशिव इतने प्यारे रूप में, इतने प्यारे, इतने मेरे पूर्ण गुरु के रूप में जो अवतार लेकर आए, अवतरित हुए, जो भले ही शारीरिक फॉर्म में ना हो, लेकिन वो डिवाइन एनर्जी, वो डिवाइन लाइट ऐसी है, वो कभी भी जिसका कल्याण करना होता है वहाँ रूप बदलकर वहाँ पर चले जाते हैं। जो गुरु महाराज अपना साइन दे देते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ हर रूप में व्याप्त हूँ, तू कहाँ कहाँ मुझे ढूंढेगा, मैं हर जगह हूँ, तेरे साथ हूँ,
तेरे कदमों के साथ कदम मिलाकर चल रहा हूँ। अगर तुझे कोई ठोकर भी लगती है तो मैं तुझे अपनी गोद में लेकर चलता हूँ, तुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होने देता। ये भक्त और भगवान का रिश्ता बहुत प्यारा है, बहुत प्योर है। इसमें किसी के भोग लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के भी कुछ करने से कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी मुश्किलें आए, जितनी विपदाएं आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने तो एक कवच, अपने नाम का कवच तुम्हारे जीवन में ऐसा दे दिया है कि तुम जपते जाओ और आगे बढ़ते जाओ और शुक्राने करते जाओ। शुक्राना करते जाओ। शुक्राना करते करते तुम अपने जीवन में उस राह पर, उस भगवान के साथ चलते चलते अपने मंजिल पर ज़रूर पहुंचोगे। हर चीज़ से कीमती ज़रूरी बात ये सीखने की है तो कि तुम्हारा साथ दे कौन रहा है। भले ही 5 पांडव थे, सोचने वाली बात है, 5 पांडव थे, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके साथ खड़ा था धर्म, उनके साथ खड़ा था सत्य, और उनके साथ था वो भगवान। भले ही उसने अस्त्र नहीं उठाया, लेकिन वो हर वक्त उस अपनी करनी से कुछ ना कुछ ऐसा कर देते थे कि जीत धर्म की ही हो, और ये बहुत मायने रखता है जीवन में। इसीलिए गुरुजी बोलते हैं कि तुम अपने जीवन में अपना साथी सत्य को बनाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। भगवान जो पूरी धरती को संभाल रहा है, भले ही भगवान कभी किसी का अहित नहीं कर सकते, कोई भी उनके सामने मांगने आए वो दे देते हैं, एक पल नहीं लगाते उसका कल्याण करने में। लेकिन अगर वो सब कुछ दे रहा है तो तुम्हारे लिए वो करनी कर जाएगा कि अगर तुम सत्य और धर्म के साथ चलते हुए अपने प्रभु का सिमरन करते जाते हो तो कोई भी मुश्किल आ जाए, चारों तरफ कुछ भी होता रहे, लेकिन तुम उस माया से बेखबर अपने परिवार को हमेशा संभाले रहोगे। उनके सर पे जो हाथ है ना गुरु का, वो गुरु कृपा हमें इन आंखों से नहीं दिखाई देती, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हर किसी भी तरह का, कोई भी परिस्थिति, कैसा भी समय हो, तुम्हारे ऊपर गुरु कृपा है तो किसी का कुछ भी किया हुआ मन में कोई वहम मत लाओ। कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप बताते जाएंगे तुम्हें क्या करना है। लेकिन तुम्हें जो लोगों के असली चेहरे दिखा रहे हैं उसको भी भूलो मत, सावधानी से चलते जाओ। वो भी प्रभु ने ही बताया तो तुम्हें पता चला, वरना इन आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई रहती है जो हम हर किसी को अपना समझ लेते हैं। सामने कोई हंसकर बहुत प्यार से बात कर रहा है, इससे अपना कोई है नहीं, लेकिन उसके मन में क्या है, वो तुमसे क्यों ऐसे बात कर रहा है, वो तुम नहीं जानते। छोड़ दो सब कुछ उस परमात्मा के ऊपर, सिर्फ अपने मन के भाव को, अपने व्यवहार को अपना लो, अच्छे व्यवहार को अपना लो और अपने अंदर नीमापन लाते हुए उसका नाम जपते हुए आगे बढ़ते जाओ। कब, कहाँ, कैसे जाओगे, क्या करोगे, हर जगह अपने परमात्मा की प्रेजेंस फील आपको होगी। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो इतना प्यारा, जो कहते हैं ना जीवन का लेसन जो सीख तुम दे देते हो, उससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना जो साथी बनकर हमारे जीवन में हमारी लाइफ को ब्लेस करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ आ गए और इतना प्यारा, इतना सिंपल सा रास्ता हमें दे दिया कि शुक्राना करो, नाम जपो और आगे बढ़ो, जो होगा मैं हूं ना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज बस महाराज ऐसे ही भावुक कर देते हैं। तो जो महाराज की कृपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अपने अंदर धैर्य के साथ साथ एक ऐसे ही विश्वास का पौधा लगा लो जो दिन पे दिन बस बढ़ता ही जाए और गुरु महाराज हमारे जीवन में बस एक अपना इतना प्यारा कहते हैं ना सुकून भरा जो आशीर्वाद हमारे सिर पे रख देते हैं, उससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।